हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैनिंग टेक्नोलॉजी का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देख लें, ना तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। As we know, there are 13 steps in canning of fruits and vegetables. In the previous lecture, we have studied selection of fruits and vegetable, grading, washing, peeling, cutting, blanching, cooling and syruping or priming of fruits and vegetable. In this lecture, we are going to cover exhausting, sealing, processing, cooling and storage of canned products. अपने पिछले लेक्चर में हम लोग ने सिरपिंग तक पढ़ा था, सिरपिंग और ब्राइमिंग। तो सिरपिंग और ब्राइमिंग करने से पहले हम लोग कैंस को अच्छे से वॉश करते हैं। उसके बाद हम लोग को उसमें फ्रूट्स या वेजिटेबल जो भी ऐड करना होता है वो हम लोग ऐड करते हैं और उसके बाद हम लोग उसकी लिडिंग करते हैं या फिर क्लिंचिंग करते हैं, मतलब कि हम लोग उसका लिड जो है कैन का वो लगा देते हैं। आज हम लोग एग्जॉस्टिंग से पढ़ेंगे। तो कैन्स की फिलिंग करने के बाद उसमें कुछ एयर रह जाती है जो कि आगे चल के हमारे खाने को ख़राब कर सकती है, इसीलिए हम लोग उस एयर को निकाल देते हैं और सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम कैन इज़ कॉल्ड एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग दो तरीके से की जा सकती है, विद द हेल्प ऑफ हीट या फिर विद द हेल्प ऑफ मशीन। मोस्टली हम लोग एग्जॉस्टिंग हीट की हेल्प से ही करते हैं। हीट की हेल्प से हम लोग कैसे एग्जॉस्टिंग करते हैं ये एक बार देख लेते हैं। द कैन्स आर पास्ड थ्रू अ टैंक ऑफ हॉट वाटर at 82 to 87 degree Celsius और move on a belt through a conveyor steam box। हीट की हेल्प से हम लोग दो तरीके से एग्जॉस्टिंग कर सकते हैं, या तो हम लोग अपने कैंस को हॉट वाटर में रख दें जिसका टेम्परेचर 82 टू 87 डिग्री सेल्सियस हो, या तो हम लोग उसे एक कन्वेयर बेल्ट पे रख दें जो कि आगे मूव होती रहेगी और एक स्टीम बॉक्स में जाएगी जहाँ पे हम लोग का जो कैन है वो कुछ मिनट्स तक रहता है और उसके बाद हम लोग उसे निकाल लेंगे। In the steam box, the can are placed in such a manner that the level of water is 4 to 5 centimeters below the top of cans। यानी कि स्टीम बॉक्स में हम लोग कैन को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि जो स्टीम बॉक्स के अंदर जो पानी है उसका जो लेवल है वो कैन का जो सिरा है, मतलब जो कैन का टॉप है उससे 4 to 5 सेंटीमीटर नीचे ही रहे, ठीक है। नॉर्मली हम लोग 6 से 10 मिनट तक ही एग्जॉस्टिंग करते हैं। वैसे एग्जॉस्टिंग जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एग्जॉस्टिंग का टाइम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो कैन हमारा किस नेचर का है, यानी कि कैन किस मटेरियल से बना है, और दूसरा उसमें किस तरीके का फूड स्टोर है। आफ्टर एग्जॉस्टिंग वी डू सीलिंग। सीलिंग करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कैन का टेम्परेचर 74 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाना चाहिए। सीलिंग करने के बाद हम लोग कैन की प्रोसेसिंग करेंगे। हीटिंग और कूलिंग ऑफ फूड फॉर प्रिजर्वेशन इज़ नोन एज प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग करते टाइम हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे फ्रूट्स होते हैं जिनका pH 4.5 से कम होगा उनको हम लोग सिंपली बॉइलिंग वाटर में हीट करा देंगे और उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। हाउएवर जो हमारी वेजिटेबल्स हैं जिनका pH 4.5 से ज़्यादा होता है उनको हम लोग को अच्छे से हीट कराना पड़ता है। ऑलमोस्ट 115 टू 121 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग उसको अच्छे से हीट कराते हैं ताकि उसके अंदर के जितने भी बैक्टीरियल स्पोर्स हैं वो किल हो जाएं। Time of processing depends upon the size of container and the food stored in it. After processing हम लोग कैंस को कूल कर लेंगे। अराउंड 39 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग कैंस को कूल कर लेते हैं ताकि उसके अंदर जो खाना रखा है वो जल ना जाए और उसमें ओवर कुकिंग ना हो जाए।
Cooling can be done by following steps. Number 1, dipping the can in cold water. Number 2, letting cold water into the pressure cooker. मतलब कि हम लोग कैंस को प्रेशर कुकर में रख सकते हैं जिसमें पहले से ठंडा पानी हो. Number 3, spraying cold water with jet of steam. And number 4, exposing the can with cold air. अब हमारा कैन पूरी तरीके से रेडी हो चुका है. अब हम लोग बस इसकी लेबलिंग करके इसे पैक करके स्टोर कर देंगे. आफ्टर लेबलिंग द कैंस दे शुड बी पैक्ड इन वुडन बॉक्सेस और कार्डबोर्ड कर्टन्स एंड स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस. The outer surface of cans should be dry. Even a small amount of moisture can cause rusting. ठीक है, थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो कैन में रस्टिंग हो सकती है. Storage of cans at high temperature should be avoided. कैंस की स्टोरेज हाई टेम्परेचर पे हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इससे हमारे खाने में गैसेस फॉर्म हो सकती हैं और वो ख़राब हो सकता है. तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.